नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं और दलित आत्मकथाएं कि किस महिला की कौन सी पहली आत्मकथा है और दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। तो कल के जो सत्र में हमने अध्ययन किया था सन 1950 ईस्वी के बाद की जो आत्मकथाएं हैं उन सभी का, उससे आगे के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं स्त्री आत्मकथाएं एवं दलित आत्मकथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं वह जानकी देवी बजाज हैं। कौन है? जानकी देवी बजाज, जिसने उनकी जो आत्मकथा का नाम 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई मेरी जीवन यात्रा नाम से। जो शीर्षक था उसका वह था मेरी जीवन यात्रा, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र हुआ है। भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज और उनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। उन्होंने अपनी जीवन की बारे में लिखा है, तो जीवन के बारे में विवरण दिया है उन्होंने, तो उसका नाम ही उन्होंने बहुत अच्छा रखा है मेरी जीवन यात्रा, जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे के सत्रों में हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिकाएं हैं और उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जानकी देवी बजाज, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया, उनकी मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी और प्रथम आत्मकथा है ये महिला की, और इसका ये वर्ष है। प्रतिभा अग्रवाल की 2 भागों में प्रकाशित है। दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई और मोड़ जिंदगी का 1996 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया 1996 में प्रकाशित हुई है। कृष्णा अग्निहोत्री की है, महत्वपूर्ण है। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 और औरत 2010 में प्रकाशित हुई है ये। शिवानी की है सुनहु तात यह अकत कहानी 1998 में प्रकाशित हुई। पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी 1999। शीला झुंझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही 2000 में प्रकाशित हुई है ये। मैत्रेयी पुष्पा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे प्रश्न बनता है। कस्तूरी कुंडली बसे 2002 और भाग 2 है गुड़िया भीतर गुड़िया, ये 2008 में प्रकाशित हुई है। रमणिका गुप्ता की है हाथ से 2005, आप उधरी 2016 में प्रकाशित हुई है ये। मंडू भंडारी की है एक कहानी यह भी सन 2007 और कला यह भी, ये भी सन 2007 में ही प्रकाशित हुई है। प्रभा खेतान की है अन्या से अनन्या सन 2007, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बनते हैं प्रभा खेतान की आत्मकथा से। चंद्र किरण सोनरेक्सा जिनकी है पिंजरे की मैना सन 2008 में प्रकाशित हुई हैं। चंद्रकांता हाशिए की इबारतें 2009। ममता कालिया की है कितने शहरों में कितनी बार सन 2011 और इसे सीता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्लीमा नसरीन मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, दुखंडित वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं, ये 2013 में, निर्वासन 2014 में प्रकाशित हुई। जोहरा सहगल की है करीब से, जो सन 2013 में प्रकाशित हुई थी। राजी सेठ जहाँ से उजास। निर्मला जैन की है जमाने में हम। अनीता राकेश संतरे और संतरे, ये महिला आत्मकथा लेखिका हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी और इनकी आत्मकथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे दलित आत्मकथा के बारे में कि दलित आत्मकथा कौन कौन सी हैं। 1999 में प्रकाशित मोहन नैमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न परीक्षाओं में आए भी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृति जूठन एक
चर्चित दलित आत्मकथा है? हिंदी में दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? मोहन नैमिषराय, अपने अपने पिंजरे, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई हैं 95, और 2000 में प्रथम दलित आत्मकथा है रंग कितने संग मेरे, ये 2019 में प्रकाशित हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन 97 और 15, ये भी 2 भागों में है। किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी 1997 में प्रकाशित हुई है, दलित आत्मकथा है ये। कौशल्या बैशंत्री दोहरा अभिशाप वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी ये। D.R. जाटा मेरा सफ़र मेरी मंजिल, माता प्रसाद की है झोपड़ी से राजभवन सन 2002 में प्रकाशित हुई है ये। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत और संतप्त, ये इन नामों से प्रकाशित हुई हैं। रमाशंकर आर्य घुटन, इसका वर्ष ये है। स्वराज सिंह बेचैन बेवक्त गुजर गया माली 2006, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में इसका प्रकाशन हुआ है। रूप नारायण सोनकर नागफनी 2007 प्रथम भाग, मेरे जीवन की बाइबल 2007 में ही यह प्रकाशित हुई थी। बराक ओबामा पिता से मिले सपने 2009, बराक ओबामा की ये आत्मकथा है। भाल चंद्र मुणगेकर मेरी हकीकत सन 2010, तुलसी राम की है मुर्दैया 2010 प्रथम भाग, और मणिकर्णिका 2014 दूसरा भाग महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में भी मुर्दैया लगी हुई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की है मेरी पत्नी और भेड़िया। नेवेंदु महर्षि इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबल, रुकी हुई रोशनी जिसका समय है 2011, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दया पवार की है अछूत 2011, सुशीला टाक घोरे शिकंजे का दर्ज 2012 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं। बलवीर माधोपुरी की है छंगिया रुख 2012, भगवान दास मैं भंगी हूँ। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथाएं कि अन्य भाषाओं से कौन कौन सी भाषा से आत्मकथा अनुदित हुई हैं? दया पवार बलूत मराठी से है अछूत, इसका जो अनुदित करके इसका जो वो रखा है। शरण कुमार लिम्बाले अक्कर माशी, ये मराठी से हुई है, अक्कर माशी 1991 ईस्वी। लक्ष्मण गायकवाड़ उचत्या, ये मराठी की है और ये इसमें प्रकाशित हुई। शिमा जाकी तोशेन हाकाई, ये जापानी की है और अवज्ञा नाम से ये अनुदित हुई है। प्रेम गोरखी पंजाबी गैर हाजिर आदमी। बेबी कामले मराठी जीवन हमारा। बेबी हालदार आलो अंधारी, ये बेबी हालदार की आलो अंधारी केवीएस की परीक्षा में भी आई है ये आत्मकथा आलो अंधारी। बलवीर माधोपुरी छांग्या रुख पंजाबी से है, छांग्या रुख 2002। सोन कामले 8 वणिजे पक्षी है, मराठी से है, यादों के पक्षी। लक्ष्मण माने उपरा, ये मराठी से है और इसमें पराया नाम से है। बेबी हालदार की आलो अंधारी महत्वपूर्ण है, ये केवीएस परीक्षा में पीजीटी में ये लगी हुई है 12th क्लास में, बहुत ही अच्छी है, महत्वपूर्ण है। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और जुड़े रहिए आगे के सत्रों के लिए। थैंक यू।